ठीक है। कि हेडिंग समझे हुए है, हेडिंग समझना है। लास्टली जो बचा हुआ जो भी चीज अशुद्धि बच गया वहां से उसको हमको हटा देना है, ठीक है। वही धातु का शोधन कहलाएगा। अशुद्ध धातु इसलिए बोले हैं क्योंकि धातु में गंदा फंदा कोई भी चीज मिला हुआ है, इसीलिए उसको अशुद्ध धातु बोले। ठीक, चलिए। तो गलनिक पृथक्करण विधि नाम से ही स्पष्ट है कि गलनिक मतलब गला के अलग करेंगे, पृथक्करण मतलब अलग करना। तो यहाँ पे गला के अलग करेंगे, ठीक है। धातु में जो भी चीज अशुद्धि है उस अशुद्धि में से उस अशुद्धि को गला दीजिए, चाहे उस धातु को गला के क्या करना है, अलग करना है। तो इसका मतलब ये गला के हम अलग करेंगे। तो देखिए सबसे पहला बात सवाल उठता है कि कौन धातु का ये विधि लगाएंगे। तो इस विधि लगाने के लिए कम द्रव्यनांक वाला धातु चाहिए, कम द्रव्यनांक वाला धातु, ठीक है। कम द्रव्यनांक वाला क्या चाहिए धातु, ठीक ना। तो इस विधि लगाने के लिए गलनिक पृथक्करण विधि लगाने के लिए धातु का द्रव्यनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि कम द्रव्यनांक का मतलब क्या कि उस द्रव में परिवर्तित होने के लिए उसको उसका जो टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए। क्या चाहिए, कम। अधिक द्रव्यनांक वाला नहीं लगाएंगे, कम द्रव्यनांक वाला धातु लगाएंगे ताकि जब हल्को सा टेम्परेचर दे तो उस धातु द्रव में क्या हो जाए, बदल जाए। बात समझे कि नहीं। अधिक द्रव्यनांक रहेगा उसका, जितना जिसका द्रव्यनांक ज्यादा रहेगा उसमें टेम्परेचर उतना ज्यादा दीजिएगा तब वो जाके द्रव में बदलेगा, ठीक है। कम द्रव्यनांक रहेगा तो हल्के सा दीजिएगा द्रव में बदल जाएगा। तो इस विधि लगाने के लिए गलनिक पृथक्करण विधि लगाने के लिए धातु जो है उस धातु का द्रव्यनांक होना चाहिए कम, ठीक है। जैसे में आता है टीन, लेड, ये सब है। तो टीन हुआ यानी एसएन और लेड हुआ यानी पीबी, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब धातु का टीन हो चाहे लेड हो, ये सब धातु का द्रव्यनांक क्या होता है, कम होता है। तो ये बात समझे कि गलनिक पृथक्करण लगाएंगे तो धातु का द्रव्यनांक होना चाहिए कम। उदाहरण के तौर पे आपको है ये दो। चलिए अब इस विधि में करेंगे क्या से समझ लीजिए आप लोग। हम पैराग्राफ छोड़ के बोले थे लिखने के लिए इतना ही दूर तक कि इस विधि द्वारा कम द्रव्यनांक वाली धातु, इस विधि द्वारा कम द्रव्यनांक वाली धातु जैसे टीन, लेड को उच्च द्रव्यनांक वाली धातु से अलग किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं। अब हम इस विधि में क्या करेंगे। तो इस विधि में अब इस विधि में जो है इस क्रिया में क्या करेंगे, सबसे पहले इस धातु को जो मेरा अशुद्ध धातु है, जो अशुद्ध धातु है उस अशुद्ध धातु को सबसे अच्छा इसका नाम देख लेते, क्या है नाम इसका। अशुद्ध धातु को हम ले जाएंगे ढालुई भट्टी पर। क्या, ढालुई भट्टी है। ढालुई भट्टी यानी ढलकाने की तरह से मशीन का नाम है। मतलब इस मशीन इस तरह से रहेगा ना कि भट्टी मतलब जहाँ पे कोई भी चीज को गर्म किया जाता है, ठीक है। और ये ढालुई मतलब ढलकाव रहेगा वो मशीन पे, ठीक है। तो ये ढालुई भट्टी पे हम ले जाएंगे, ठीक है। ढालुई भट्टी पे हम क्या, सबसे पहले जो अशुद्ध धातु है उसको ढालुई भट्टी पे हम ले जाएंगे। अब अशुद्ध धातु है कि ढालुई भट्टी पे हम जब ले जाएंगे, आपको चित्र यहाँ पे दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा। कहाँ है चित्र, यहाँ पे चित्र है। तो ढालुई भट्टी पे अब ले जाएंगे। अब बताइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना अब इसको क्या करें, ढालुई भट्टी पे हम ले गए। उसके बाद उस ढालुई भट्टी पे ले जाके ऊंच वाला जो सिरा होगा, उच्च सिरा जो होगा, उच्च सिरा पे हम उसको रखेंगे। और यहाँ से जो मेरा है इधर से, अब इधर से जब हम यहाँ रखेंगे तो ढलकई नीचे जाना है, इसको नीचे जाना है। यहाँ पे हम एगो रख देंगे, जो भी चीज अपना हमको रखना है इसमें हमको लोकना है। अब बताइए ढालुई भट्टी पे हम रख दिए, उच्च सिरा पे रखेंगे और वहां पे रखेंगे तो अपने घुरुकने लगेगा कि नहीं, घुरुकने लगेगा। और साथ में हिया पर ही हम क्या दे दिए हैं, गर्मी दे दिए हैं, यानी गर्म दे दिए, टेम्परेचर दे दिए। हम जानते हैं कि यहाँ पे हम विधि लाए हैं लगाने के लिए, इसका मतलब हमको पता है कि इसमें से कम द्रव्यनांक वाला धातु है। इसका मतलब कि जैसे हम यहाँ से गर्मी देंगे तो यहाँ में अशुद्ध धातु में जो होगा, जैसी अशुद्ध धातु को हम यहाँ पे रखेंगे तो अशुद्ध धातु में जो भी चीज कम द्रव्यनांक वाला होगा, ये जल्दी से धातु में जो जल्दी से द्रव में परिवर्तन होने वाला होगा, तनिए गर्मी पाके द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। आप बताइए कि एक जब द्रव में परिवर्तन हो जाएगा तो द्रव हाली भागेगा कि नहीं,
तो द्रव जैसे हम गर्मी देंगे, कहीं यहाँ रखते मात्र पहले ही पता है कि द्रव्यनांक कम है, यानी तन को गर्मी देंगे धातु में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम जैसे यहाँ पे गर्मी देंगे, तो गर्मी जैसी दिए तो ऐसी खटाक दिना हो जाए, धातु जो है द्रव में परिवर्तन हो गया। अब द्रव में परिवर्तन होगा तो खटाक हाली भागेगी नीचे, और जो द्रव में परिवर्तन नहीं हुआ वो धीरे धीरे आएगा कि नहीं। तो हाली सीना जो परिवर्तन हुआ, हाली सीना बह के नीचे लुका जाएगा, और जो नहीं हुआ परिवर्तन हुआ आराम से ऊपर से आएगा, वो पीछे छूट जाएगा, और धातु यहाँ पे गल के अलग आ गया। तो गलल रूप में आए चाहे कैसू है, लेकिन अलग तो हो गया ना। इतना दिख रहा है ढलकानी, उतना ढलकानी अपना हिसाब से रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना हिसाब से। जैसे देखते हो कैसे कि थ्रेसर वाला में देखते हैं तनिए सा रहता है ढलकानी, कौन में जब गेहूं चलाता है, अभी ना सोचे कि हिलाने से चला देना ही, तनी सा ढलकानी भी रहता है। तो अपना हिसाब से रहेगा। तो बात समझे कि नहीं? जैसे हम अशुद्ध धातु को यहाँ पे भट्टी पे रखेंगे, भट्टी में नीचे से गर्मी है, हम जानते हैं कि ये में कम द्रव्यनांक वाला धातु यानी तनिए गर्मी देंगे धातु में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और द्रव है जो पानी की तरह, तो पानी हटाक सीना नीचे भागेगा, और जो नहीं द्रव में परिवर्तन हुआ है उसके तुलना में हाली सीना भाग के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हम धीरे धीरे रोक लेंगे, अपना अलग हो जाएगा। समझे कि नहीं बात? इस तरह से हम अलग कर देंगे। तो जैसे में टीन और लेड, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं, इसको पढ़ के बता देते हैं। देखिए, इस विधि में एक ढालुई भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। कर दिए, ढालुई भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इस भट्टी का ताप धातु के द्रव्यनांक से थोड़ा सा अधिक रखा जाता है। पता है हमको कौन धातु को गलाना है, उसको थोड़ा सा क्या रखेंगे, अधिक रखा जाता है। अशुद्ध धातु को भट्टी के सिरे पर रखते हैं, धातु द्रवित होकर भट्टी के निचले भाग में ढलक कर और बहने लगती है, किंतु अद्रवशील अपद्रव्य पीछे ही छूट जाता है और अलग हो जाता है।